4 जनवरी 2026 सुबह के लगभग 6 बजे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में एक साउथ कोरियन आदमी को लाया गया जिसकी छाती पर कई गहरे घाव थे और जब डॉक्टर्स ने उसे चेक किया तो इमीडिएटली दे डिक्लेयर्ड हिम डेड ऑन अराइवल। 47-year-old डुक ही यू जो 10 साल से इंडिया में रह रहा था वो अपने ही घर में अपनी ही गर्लफ्रेंड के हाथों मारा गया था। बट ये केस यहाँ पर शुरू नहीं होता, ये केस शुरू होता है 2 साल पहले गुड़गांव की एक पार्टी से। साउथ कोरिया से 10 साल पहले इंडिया आया हुआ डुक कोई आम आदमी नहीं था, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी में ब्रांच मैनेजर था और डुक ग्रेटर नोएडा के एटीएस पीओस हाइडवेज जैसी हाई सोसाइटी और हाई राइजिंग जगह पर रहता था। बट इतना सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद डुक के साथ एक प्रॉब्लम थी, दैट ही वाज एन अल्कोहलिक। उसके ड्राइवर मनदीप सिंह ने बताया कि दारू पीने के बाद वर्बल अब्यूज, फिजिकल असॉल्ट जैसी चीजें डुक के लिए बिल्कुल आम हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ थी 22 साल की लुंजियाना पमाए जो मणिपुर के विष्णुपुर से आई थी। लुंजियाना अनएम्प्लॉयड थी और वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल खर्चे के लिए डुक पर डिपेंडेंट थी। ये लोग 2 साल पहले गुड़गांव की एक पार्टी में मिले थे और तभी से ये साथ में लिव इन में रहने लगे थे। मनदीप सिंह ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि डुक और लुंजियाना अक्सर ही आपस में लड़ते थे और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी डुक का अल्कोहलिज्म। ऐसे ही सेम 1 महीने पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दारू पीने के बाद डुक लुंजियाना को वर्बली अब्यूज और फिजिकली असॉल्ट कर चुका था, लेकिन क्योंकि लुंजियाना उस पर पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी तो उसने एफआईआर कराना सही नहीं समझा और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। नाउ स्ट्रेट टू दी 3 जनवरी 2026, इस दिन सुबह से ही डुक ने काफी ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी। रात ढलनी शुरू हो गई थी, 10 बज गए, 12 बज गए और फिर 2 बज गए, लेकिन डुक शराब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली लुंजियाना ने उसे समझाना शुरू किया कि बस आज के लिए इतना बहुत है, अब खाना खा लो और सो जाओ, लेकिन डुक मानने को तैयार नहीं था और अब यही बातें आर्ग्यूमेंट में बदल गई थी। डुक ने लुंजियाना से लड़ना शुरू कर दिया था और उसको वर्बल अब्यूज करना भी शुरू कर दिया था। दिस माइट हैव बीन अ ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट मे बी, लेकिन 2 साल का सप्रेस्ड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का गुस्सा, रिपीटेड अब्यूज का दर्द, ये सब ट्रिबल नहीं होता है। और फिर 3 से 4 बजे के बीच इनकी आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इन्होंने तेज तेज चिल्लाना भी शुरू कर दिया था और फिर एक फिजिकल कन्फ्रंटेशन। दुखी ने लुंजियाना को बहुत बैडली थ्रैश किया और ये चीज बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुई है। और बस यही वो मोमेंट था। अब लुंजियाना ने किचन टेबल से एक नाइफ उठाया और डुक की छाती पर मल्टीपल वार कर दिए, जिससे डुक वहीं पर जमीन पर गिर गया और उसकी छाती से बहुत सारा खून बहने लगा। जब खून बहता देख लुंजियाना को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है तो उसने फोन कॉल मिलाया और ये फोन कॉल था उनके ड्राइवर को। जब मनदीप सिंह वहां पर पहुंचा और उसने डुक को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए थे। लुंजियाना ने मनदीप को सारी बात बतानी शुरू की और उसने एक फर्स्ट एड किट से उसकी छाती से बहता हुआ खून रोकने की भी कोशिश की। इसके साथ ही साथ लुंजियाना अपने कई नेबर्स के घर पर गई और डोर को नॉक करके हेल्प मंगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो चीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं था। अब इन दोनों ने एक एम्बुलेंस बुलाकर डुक को जीआईएमएस हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। 47 साल की जर्नी, 10 साल का करियर, 2 साल का रिलेशनशिप, एक सुबह 4 बजे, एक किचन नाइफ और एक मोमेंट ऑफ वायलेंस में खत्म हो गया। हॉस्पिटल ने तुरंत नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। वहां पर एक पुलिस की टीम पहुंची और इस केस को एडीसीपी सुधीर कुमार ने संभाला। जब पुलिस ने वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो लुंजियाना बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से निकल गई और ये बात पुलिस को काफी ज्यादा अजीब लगी और इसीलिए दे नोटिस्ड हर। इसके अलावा मनदीप सिंह ने भी एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और इसी वजह से लुंजियाना को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि डुक उस दिन सुबह से ही शराब पी रहा था और जब मैंने उसे खाना खाकर सोने के लिए बोला तो वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगा और फिर उसने मुझे फिजिकली असॉल्ट भी किया, जिसके जवाब में मैंने सेल्फ डिफेंस में एक चाकू उठाया
और उस पर हमला कर दिया। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो मर जाए, लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। सेल्फ डिफेंस ये वर्ड बार बार यूज किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है कि जब किसी विक्टिम को मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया गया हो, वो भी इतना लीथल फोर्स यूज करके, तो क्या ये सच में एक सेल्फ डिफेंस में काउंट होगा? इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस में सिर्फ इतना ही फोर्स यूज कर सकते हो जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन जब आप किसी को मल्टीपल टाइम्स स्टैब कर दो, वो भी इतना लीथल फोर्स यूज करके, तो लीगली ये आर्ग्यू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने ये हमला सेल्फ डिफेंस में किया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लुजियाना का पॉइंट भी सही लग रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि वो आदमी उसको पहले भी असॉल्ट कर चुका है और उस दिन भी उसने उसको फिजिकली असॉल्ट किया था और उस दिन बात काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा डर गई थी और उसने उस पर हमला कर दिया था। शायद अगर वो उस पर हमला नहीं करती तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक मेडिकल किट और वो नाइफ जो मर्डर के टाइम यूज हुआ था वो रिकवर कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ एम्बेसी ने डुक ही की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और वो भी इंडिया आने वाले हैं। 5 जनवरी 2026 के दिन इस केस की हियरिंग हुई थी और लुजियाना को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है। लेकिन इस केस में अभी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।